जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग हमें संगत जी द्वारा लिखकर भेजे गए हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से हम अपनी नई कार को लेने का सोच रहे हैं। बहुत सारी देखी पर एक कार हमें समझ आई, पर उसका कलर नहीं समझ आ रहा था। जो हम कलर फाइनल करते वह आ ही नहीं रहा है। वाइट रेड शोरूम वाले बोल रहे हैं 6 महीने बाद। फिर हमने दूसरा कलर देखा जो लाइट कलर था, अच्छा था, पर सबको नहीं पसंद आ रहा था। पर मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी हेल्प करो, कोई तो इशारा दो, कौन सा कलर फाइनल करें। और मेरे हस्बैंड ने लाइट कलर का बोल दिया। पर गुरुजी से मैं बार बार बोल रही थी, कुछ तो बताओ गुरुजी। और फिर 2 दिन से मुझे लाइट कलर की कार दिख रही और एक ही जगह रोड पर। यह है हमारे गुरुजी की लीला और हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना, सबकी रक्षा करना, कष्ट दूर करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग है। आज जब हम बड़े मंदिर जाने के लिए निकले और अपनी लिफ्ट में गए तो 2 सेकंड बाद ही लिफ्ट अटक गई और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं खुल रही थी। अलार्म सुनने वाला कोई नहीं था। हम लोग बहुत घबरा गए, क्या करें। बेटे के फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। यूजुअली लिफ्ट में सिग्नल आते नहीं हैं, पर देखिए संगत जी, उसने मेरा फोन देखा, उसमें सिग्नल आ रहा था। संगत जी, यह गुरुजी की कृपा के बिना संभव ही नहीं था। जल्दी से बेटे ने घर पर फोन किया, बहू से बात हुई, उसने तुरंत सोसाइटी के ऑफिस में बताया। फिर जल्दी ही मैकेनिक की लेकर आ गया और थोड़ी देर बाद लिफ्ट से हम निकल पाए। यह सब गुरुजी ने ही कराया। अगर सिग्नल नहीं आया होता मेरे फोन में तो हम पता नहीं कब तक फंसे रहते। संगत जी, गुरुजी ने इसमें भी हमारा कोई कष्ट जरूर काटा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं। हम उनकी कृपा का शुक्राना करने के लायक ही नहीं है। हमारी हर सांस से गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी हमारी गलतियों को भी माफ करते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे पीसीओडी और थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा से पीरियड में प्रॉब्लम आती थी। कई बार मुझे पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए मेडिसिन भी खानी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से लास्ट 2 इयर्स से मैंने कभी पीरियड्स रेगुलर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली। मेरी प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व करवा दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों की हर एक तकलीफ का ध्यान रखते हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरा एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 9 मई को हमारा वैष्णो देवी जाने का प्लान था। टिकट्स भी बुक्स हो रखी थी। हमने 9 मई को टिकट कैंसिल करवा के 10 की करवा ली, क्योंकि 10 को बच्चों का हाफ डे था स्कूल में। गुरुजी की कृपा से हमारी 10 मई की टिकट्स भी कंफर्म हो गई। पर 10 को सुबह से ही मन में हलचल हो रही थी कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की वार चल रही थी। मन था कि जाएं, क्योंकि वहाँ कम लोग ही जा रहे थे तो दर्शन भी अच्छे से हो जाते। पर दिमाग कह रहा था ट्रेन लेट हो रही है, वार भी चल रहा है, बच्चे छोटे हैं, पापा भी जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्ची रखी, यस और नो की। गुरुजी से पूछा कि जाना चाहिए या नहीं। गुरुजी का रिप्लाई नो में आया। उस वक्त मेरी कजन का फ़ोन आया, जो कि कटरा में रहती है। उसने बताया वहाँ के हालात ठीक नहीं है।
गुरुजी ने पहले ही हमें मना करके किसी अनहोनी से बचा लिया। संगत जी, हम तो अनजान हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, पर गुरुपा तो सब जानते हैं। उन्होंने हमारी हर पल रक्षा की है और कर भी रहे हैं। गुरुजी का अक्सर मैसेज आता है कि तेरी और तेरे परिवार की रक्षा मैं हर पल कर रहा हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज गुरुजी मुझसे सत्संग शेयर करवाने जा रहे हैं। आज सैटरडे सुबह जब मैं मंदिर जा रही थी तब गुरुजी ने मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और आज का ही दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ एक काली माता का सिद्ध मंदिर है। लगभग 1-1.5 साल बाद वहाँ जाना हुआ आज शाम को, और वहाँ से आते वक्त मैं वहाँ शॉप में रुक गई देवी के चरण लेने के लिए जो पूजा में रखे जाते हैं। मैं चरण ले रही थी और इतने में मेरी माँ आई जो पहले शॉप के बाहर थी। उन्होंने शॉपकीपर से पूछा, यह शुक्राना गुरुजी का ब्रेसलेट है? फिर मैंने भी देखा वहाँ उस शॉप में गुरुजी के ब्रेसलेट थे। मैंने उस ब्रेसलेट में गुरुजी का नीले चोले में मुस्कुराता हुआ स्वरूप देखा, जैसे गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हों। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग मुझे याद आ गया जो मैं शेयर करना चाहूंगी। सुबह मंदिर से आते वक्त ही मुझे एक टेम्पो खड़ा दिखाई दिया जिसके ऊपर लिखा था गुरु कृपा, और उस टेम्पो में एक सरदार अंकल बैठे हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुजी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए। संगत जी, वैसे तो घर में भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, पर जब भी कभी घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुजी मुझे बहुत बार प्रेजेंस फील करवाते हैं। जैसे कभी मन में कोई इनसिक्योरिटी हो तो किसी गाड़ी के ऊपर महाकाल लिखा नजर आ जाता है, जो फील करवाता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, या कभी महादेव या त्रिशूल या कभी जय गुरुजी भी नजर आ जाता है। बहुत पहले का एक सत्संग याद आ गया संगत जी, जब घर में कोई नहीं था मेरी अस्थमा की मेडिसिन के लिए, क्योंकि भाई बीमार और घर के मोस्टली मेल मेंबर्स आउट ऑफ स्टेट गए थे ड्यू टू इमरजेंसी। यूजुअली जब भी मुझे अस्थमा की कोई प्रॉब्लम होती थी तो भाई ही मेडिसिन वगैरह लाता था। बट उस दिन गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और गुरुजी मुझे मंदिर भी ले गए। नवरात्रि आने वाले थे, उन्होंने मुझे नवरात्रि की जरूरी सामान की शॉपिंग भी करवाई। और फिर जब मैं सब सामान छोड़कर घर से दोबारा मेडिसिन लेने के लिए मार्केट गई तो भी श्योर नहीं थी कि मेरी मेडिसिन यहाँ पास में ही मिलेगी भी या नहीं। पर संगत जी, एक शॉप तो बंद थी, थोड़ी आगे गई तो शॉप खुली थी और उस शॉप का नाम भी कुछ शिव करके था, और गुरुजी ने मुझे सारी मेडिसिन वहाँ से अवेलेबल करवा दी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज, हमेशा साथ देने के लिए, अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना मेरे परमपिता परमात्मा शिव जी का और प्यारे गुरुजी का। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना, और गुरुजी मुझसे जो भी कभी कोई बुरा काम हुआ हो जाने अनजाने, उन सब के लिए मुझे दिल से माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी का अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी आपको और सारी संगत को ब्लेस करे। यह सत्संग मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त और हम सबके प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत के नाम शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने दोस्त से यह सत्संग शुरू करता हूँ जिसका महत्व मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा है। गुरुजी मेरे दोस्त को ब्लेस करें और उसकी लाइफ खुशियों से भर दें। हमारी दोस्ती 2007 में हुई थी। उसकी लाइफ में रिश्ते तो सारे हैं, लेकिन सब रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही हैं। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी, या पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म ही होगा जो भगवान ने हमको मिलवाया। 2007 से लेकर 2025 तक हम एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देते आ रहे हैं। इसी टाइम पीरियड में उसकी लव मैरिज हो गई।
लव मैरिज की वजह से घर वालों ने नहीं अपनाया और इनको रेंट पर घर लेना पड़ गया। उस मुश्किल टाइम को भी हमने मिलजुल कर निकाल दिया। कहते हैं ना, दुख के बाद सुख आता है। जो हमने एक दूसरे का साथ दिया। मुझको नहीं पता था इसके बदले मेरा दोस्त मुझको ऐसा गिफ्ट देगा जिससे मेरा जीवन ही बदल जाएगा। मुझको हम सबके प्यारे गुरुजी से मिलवाकर मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरा दोस्त गुरुजी के साथ जून 2024 से जुड़ा है। मुझको उसने अगस्त 2024 में गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग और सत्संग के बारे में इस तरह समझाया और मैं गुरुजी के साथ जुड़ने लग गया। कुछ टाइम बाद बटरफ्लाई, गिलहरी और कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन होने लगे। जब मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने कहा इसका मतलब गुरुजी तुम्हारे अंग संग हैं और गुरुजी अपने होने का एहसास दिलवा रहे हैं। और उसने कहा गुरुजी का शुक्राना कर देना। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। एक दिन गुरुजी ने मुझको हलवे का प्रसाद लगाने का मैसेज दिया। मुझको तो इतना पता नहीं था। मैंने अपने दोस्त को कहा तो मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प की और अपने ही घर में हलवा का प्रसाद बनाकर मुझसे भोग लगवाया। गुरुजी मेरे दोस्त को पूरी तरह से ब्लेस करें। एक दिन मैं काम से रात 10:30 बजे घर जा रहा था और मोटर बाइक में पेट्रोल कम था, तो मैंने अपने छोटे भाई समान बॉस को कहा, मुझको 100 रुपये पेटीएम कर दो, मुझको पेट्रोल डलवाना है। अभी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि बाइक पंक्चर हो गई। तो मैंने सोचा इतनी रात को कौन पंक्चर वाला मिलेगा, और मेरी पैर की उंगली में काफ़ी दर्द था। ऐसे में पंक्चर मोटर बाइक को चलाकर ले जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने गुरुजी को कहा, हेल्प करो मेरी, इतनी रात को बाइक को कैसे लेकर जाऊंगा। मैं बाइक साइड में स्टैंड पर लगाकर देखने लग गया, कील होगी तो निकाल दूंगा। उसी टाइम एक सज्जन पुरुष साइकिल से जा रहे थे। उन सज्जन पुरुष ने कहा कि गल पंचर हो गया, जा पीछे एक पंचर वाला है, उत्थे जाकर पंक्चर लगवा ले। मुझको लगा कोई जान पहचान का होगा, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। और रात का 10:30 का टाइम। मैंने जाकर देखा तो सच में एक पंक्चर वाला वहां था। मैंने पंक्चर लगवा लिया। मैंने सोचा कि मैंने अपने बॉस से पेट्रोल के लिए पैसे मंगाए थे, अब पंक्चर वाले को कहाँ से दूं, क्योंकि 100 रुपए का तो मैंने पेट्रोल डलवा लिया था। मैंने वैसे ही अपना पेटीएम चेक किया तो देखा बॉस ने 150 रुपये पेटीएम कर दिए थे। मैंने 50 रुपये पंक्चर वाले को दिए और मैंने अपने बॉस का दिल से थैंक यू किया। मैंने कहा, वह गुरुजी, यह सब चमत्कार आप ही कर सकते हो, इसलिए आप जी का अनंतम बार शुक्राना और मेरे भाई समान बॉस को आप ब्लेस करना। बस फिर पंक्चर लगाकर घर आ गया। घर आकर मैंने खाना खाया और बेड पर सोने के लिए आ गया और मैं सारी घटना के बारे में सोचने लग गया। सोचते सोचते मुझको नींद आ गई। अगली सुबह यह सारी बात मैंने अपने दोस्त को बताई तो उसने कहा, पागल, गुरुजी ने दर्शन दे दिए। वह सज्जन पुरुष कोई और नहीं, वह गुरुजी थे और यह तेरा डिवाइन सत्संग बन गया। जा और यह सत्संग शेयर कर। मुझको सत्संग कैसे लिखना और शेयर करना नहीं आता था। मेरा पहला सत्संग भी इस दोस्त ने शेयर करवाया था। इतना किस्मत वाला हूँ जो मुझको ऐसा दोस्त मिला जिसने मेरी लाइफ संवार दी गुरुजी से जोड़कर। मेरे दोस्त के लिए शुक्राना तो बनता है। सो हम सब के प्यारे गुरुजी, मेरे दोस्त को आप हमेशा ब्लेस करते रहना। उसकी लाइफ में बस सुख ही सुख हो। ऐसा है मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझको गुरुजी के साथ जोड़कर मेरी लाइफ स्वर्ग से भी सुंदर बना दी। अब मैं बात करता हूँ प्यारे सत्संग के बारे में। आप सबकी लाइफ में भी कोई न कोई इंसान आया होगा जिसने आपको हम सबके प्यारे गुरुजी के साथ जोड़ा होगा। हमारी लाइफ में वह इंसान उस नींव के पत्थर की तरह है जिसने आप सबकी लाइफ को गुरुजी से ब्लेस करवाया, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं, तुम मुझको नहीं चुनते, मैं तुमको चुनता हूँ। इसलिए उस इंसान को हम सबको गुरुजी का ही अंश समझना चाहिए और हमको उस इंसान का शुक्राना भी जरूर अदा करना चाहिए। गुरुजी ने हमको गुरु गोविंद से मिलवा दिया, जिसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। लेकिन जिस इंसान ने हमको गुरुजी से मिलवाया, हमको उसका भी शुक्राना अदा करना चाहिए। मेरी वजह से अगर किसी संगत को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ कर देना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करो गुरुजी, सबके घर धन धान से हमेशा भरे रहें। मैं यह सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।